शंख एयरवेज क्या सारे कंपटीशन को खत्म करने के लिए मार्केट में आ रहा है? मोनोपोली किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, किसी की भी हो, एक टाइम तक ही चलती है। कोशिश ये जरूर करूंगा कि कुछ मिथ जो हैं, जो बने हैं एयरलाइन को लेके, वो मैं जरूर से जरूर तोड़ूंगा। लोगों को एकदम ऐसा फील आना चाहिए कि वो साइकिल से चल रहे हैं। मेरी टिकट्स का रेट जो रहेगा मॉर्निंग के टाइम पर, वही आपको इवनिंग के टाइम पे मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि हर पब्लिक बैठे, वो चाहे वो हवाई चप्पल से पहने हो, चाहे वो शूज पहने हो, जूता पहने हो, कोई हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति बैठे। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और यूपी से हूँ, तो यूपी को बेस बनाऊंगा मैं। हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति एयरलाइंस में बैठेगा, एयरक्राफ्ट में बैठेगा और ये नहीं कह पाएंगे कि अरे यार हम हिंदुस्तान से हैं और हम एयरक्राफ्ट में बैठ ही नहीं पाए। मैंने आपको बताया ना कि एक हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का जो सफर होगा वो हर एक व्यक्ति के लिए होगा और हर एक व्यक्ति बैठेगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस 150 करोड़ जनसंख्या में एक आदमी को अपने एयरलाइन में बैठाऊं। हेलो नमस्ते, आई एम स्वाति चंद्रा, वेलकम टू ज़ीबिज़। हर एक जमीन पर चलने वाले शख्स का एक सपना होता है कि वो आसमान में उड़ान भरे और उन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे बीच में आ चुका है शंख एयरलाइंस। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, शंख एयरलाइंस के चेयरमैन मिस्टर श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। सर, आज जब हम बात करते हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी उस शख्स के बारे में। एक सोच रखी कि लेट्स कम अप टू द एविएशन इंडस्ट्री, मिस्टर श्रवण। तो क्या शख्सियत है उस इंसान की, मिस्टर श्रवण के बारे में मैं जानना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। ऐसा कोई शख्सियत नहीं है, हम आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह सोच है और आप ही की तरह रहते हैं। ऐसी कोई शख्सियत नहीं है, बस एक थोड़ी सी आप में और हमारे में बस थोड़ा ये कह सकते हैं, मैं थोड़ा सोचता थोड़ा सा अलग हूँ आपसे। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है जो मुझे शायद यहाँ तक लेके आई है। जब मैंने शंख एयर खोलने का विचार बनाया या मैंने सोचा कि मैं एविएशन में जाऊँगा, तो मेरे ही अपने बहुत सारे लोग जानने वाले थे। तो सब लोगों ने एक बात बोली कि मत जाओ, मुझे मतलब मत जाओ, उसमें सही नहीं है, एविएशन माइनस इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी एयरलाइंस आई हैं, बंद हो गई हैं, तरह तरह की चीज़ें बताई, एनओसी नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर मेरे कांटेक्ट में अगर 1000 नंबर से मैं, तो 1000 लोगों ने कहा। मैंने नहीं सुनी, मुझे एक थॉट बैठ गया, मुझे करना है तो करना है। मुझे फिर उसके बाद मैं सोचना नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं। मैं गया, मैंने प्रोसेस चालू करा, स्टार्ट करा, एनओसी भी ले आया, जो कि एक बहुत टफ टॉस्क भी होता है, मतलब आम पब्लिक में आप भी पता है। तो एनओसी भी लाया, देन आके जो चीज़ें वो भी कर रहे हैं। लगभग हम लोग अभी तीसरे चौथे स्टेप पे पहुंच भी गए डीजीसीए में। हाँ, अभी हमारी यूसी बहुत जल्द ही रिसीव होने वाली है, हमको है। देन मई में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मई में हम अप्लाई करने लगेंगे। तो लोगों के उस पर मत जाइए कि लोग क्या कहते हैं। लोगों को जो काम कहना है वो कहेंगे ही कहेंगे। लोगों का आप कुछ करोगे तो भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो आप लोगों पे मत जाइए, आपको क्या करना आप खुद डिसाइड करिए। और मुझे ऐसा व्यक्ति बताइए जो कहता है सफल नहीं होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहते सफल होना, आप भी चाहती हैं, हम भी चाहते हैं। सर, जैसे कि आपने बोला कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जिन्हें करना होता है वो कर देते हैं। और मेरे सामने आज आप बैठे हैं, क्या आपने सोचा और आप आ गए विथ शंख एयरलाइंस। सर, आपने बताया अपनी बातचीत में कि आपने कुछ स्टेप्स ले लिए हैं, तो अभी शंख एयरलाइंस की सिविल एविएशन का जो अप्रूवल है उस पर क्या वर्क चल रहा है, क्या स्टेटस है? सिविल एविएशन का अप्रूवल हमारे पास सितंबर में आ चुका था, एनओसी आ चुकी है। देन अब हम लोग डीजीसीए में हैं। डीजीसीए में एक 5 फेज होते हैं, जिसमें 3 फेज हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए, 4th एंड 5th फेज बाकी है। वो हार्डली मुझे लगता है कि मैं मार्च के मंथ तक उसको कंप्लीट कर लूँगा, मार्च या अप्रैल तक। तो मई में हम आपको फ्लाई करा देंगे। आप मई मिड या मई में किसी भी डेट में, मैं डेट का भी एक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ अप्रूवल्स होते हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है, बट ये कह सकता हूँ कि मई के एंड तक आप श्योर 100% मेरी फ्लाइट में बैठ के हवाई सफ़र का आनंद ले रही हो। सर, आई एम तो वेरी एक्साइटेड टू फ्लाई इन शंख एयर, और मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान की जनता है वो भी बहुत एक्साइटेड होगी। अब ये तो फ्लाइट उड़ने के बाद पता चलेगा कि लोग उसको क्या मतलब देते हैं, रिस्पांस क्या नहीं देते हैं। हालांकि
सब कुछ पब्लिक के ही हाथ पे है कि वो हमें कहाँ पर रखती है, क्योंकि अभी ऑलरेडी मतलब 2-3 लोग फ्लाई मतलब हैं, कई लोग संतुष्ट हैं, कई लोग असंतुष्ट हैं, किसी किसी एयरलाइन पे सबकी शिकायत रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को जो कस्टमर हैं हमारे वो मतलब नाराज़ ना रहें। स्पेशली मैं मध्यम वर्गीय को स्पेशली टारगेट कर रहा हूँ कि जो हमारे मध्यम वर्गीय कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं या अन्य सिटी से बिलोंग करते हैं, जो लोग हवाई सफ़र अभी नहीं कर पा रहे थे या एक उनकी झिझक थी मन में जाने की या एयरलाइंस पे नहीं बैठते थे, एक डर आप ये कह लीजिए, डर कह लीजिए, इसको ऐसे भी कह सकती हैं, वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, वो मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर पब्लिक बैठे, हर एक व्यक्ति बैठे एयरलाइंस में, वो चाहे वो हवाई चप्पल से पहने हो, चाहे वो शूज़ पहने हो, जूता पहने हो, कोई हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति बैठे। प्लस एक कल्चर हो सकता है कि मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी इस पर हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं सही हूँ। एक कल्चर ये भी तोड़ना है कि जो एक कल्चर बना हुआ है कि एविएशन पे सिर्फ एकाधिकार है एक क्लास वालों, वो मुझे तोड़ना है। मैं वो चाहता हूँ, वो मैं तोड़ूंगा। एविएशन की एक कोई भी पर्टिकुलर किसी भी कोई चीज़ ना किसी का अधिकार नहीं होता। एक समय के बाद चाहे एक बहुत बड़ी इमारत हो या कुछ भी उधर ढह जाती है, तो वो मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एविएशन जो भी एक एयरक्राफ्ट है उसमें हर एक व्यक्ति बैठे, स्पेशली मध्यम वर्गीय। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब कभी थोड़ा सा गाँव में जाइए, मैं तो वहीं से कुछ पैदा होकर बड़ा होकर आया हूँ, अभी भी लोगों में डर है, वो वहाँ पे बैठने में एक उनको डर सा लगता है। ठीक है, टिकट का तो वही है ही है कि कुछ कभी टिकट कॉस्टली होती चीज़ें होती हैं, बट एक उनके मन में जो डर है ना, सबसे पहले वो डर खत्म करना है। जब वो डर खत्म होगा तो लोग जब आएंगे तो एविएशन या हमारी एयरलाइन या अदर एयरलाइन वो ऑटो मोड पे वो प्रॉफिट भी देंगी, और जो सरकार अपनी स्कीम चला रही है, उड़ान स्कीम है या अन्य स्कीम चला रही है, उनके अंतर्गत में जितने भी लोग होंगे वो सब उसका लाभ तभी ले पाएंगे, क्योंकि कस्टमर ही प्रधान है। अगर जब लोग आएंगे ही नहीं है तो सरकार की स्कीम्स हो या मेरी स्कीम्स हो या मेरे कुछ ऐसे थॉट्स हो, वो काम ही नहीं आएंगे, क्योंकि प्रधान तो उसमें हमारा कस्टमर ही है। आप एयरलाइन में आप कुछ भी कर लीजिए, आप अच्छी सीट्स कर लीजिए, आप मील्स दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए XYZ, बट कस्टमर ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो मेन प्रधान तो हमारा कस्टमर ही हुआ। तो हमारा फोकस है कि हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो लोग एविएशन में सफ़र नहीं करें या हवाई यात्रा करने से डरते हैं, तो हमारी एक सोच है कि हम उनको चाहते हैं कि वो आए यहाँ, ये मेरी सोच है। सर, आज जब हम बात करते हैं करंट मार्केट मोनोपोली की, तो शंख एयरवेज क्या सारे कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए मार्केट में आ रहा है? देखिए, ऐसा है, ये ऐसा मैं ये नहीं कह सकता हूँ, इसका भी जो अधिकार है वो कस्टमर के पास है। अगर वो चाहेंगे तो ज़रूर कर देंगे, कस्टमर अगर चाहेगा तो 100% ख़त्म हो जाएगा। मैंने अभी बोला ना, एक अधिकार किसी का नहीं चलता, वो मेरा हो या आपका हो, किसी का भी हो, वो एक टाइम तक ही चलता है। मोनोपोली किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, किसी की भी हो, एक टाइम तक ही चलती है, वो टूटेगी। आज कोई और है, कल हो सकता है हम हो, परसों कोई और हो। आप ये नहीं कह सकते हैं कि टूट नहीं सकता है, हो सकता है हम तोड़ने के लिए हो। तो ये तो जब एयरलाइंस उड़ेगी तो पब्लिक के हाथ में मैंने फैसला छोड़ दिया। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि कुछ मिथ जो हैं, जो बने हैं एयरलाइन को लेके, वो मैं जरूर से जरूर तोड़ूंगा। ये मतलब एकदम श्योर आप मान लीजिए कि उसको तो तोड़ना ही तोड़ना है। लोगों को एकदम ऐसा फील आना चाहिए कि वो साइकिल से चल रहे हैं। जो डर है ना मन में, एक डर है बैठने में, वो डर मैं खत्म कर दूंगा। अब मोनोपोली में किसकी तोड़ता हूँ नहीं करता हूँ, ये एक समय की बात है, तो मैं इस पर कोई मतलब टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा तो वो कुछ समय के बाद हम ही नंबर 1 हो, तो ये तो फ्यूचर्स की बातें, तो इनमें तो मतलब मैं नहीं बताऊँ। लेकिन ये जो मैं कर सकता हूँ अभी, जो मेरी सोच में है, वो मैं 100% करूँगा। सर, मुझे लगता है जैसा कि आपने बताया कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए एक सपना सा है कि एयरलाइन में बैठ रहे हैं, क्राफ्ट में बैठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी सोच और आप शंख एयरलाइंस को लेकर आ रहे हैं, तो एक रिवॉल्यूशन आने वाला है क्या मार्केट में रिगार्डिंग द माइंडसेट ऑफ पीपल जो एयरक्राफ्ट में नहीं बैठे हैं या फिर सपना देखते हैं, या उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि आज हम फ्लाइट पे बैठे हैं। आप ये कह भी सकते हैं कि ये चेंजिंग मैं लाऊंगा। मैंने अपने वहाँ जो भी मेरे वहाँ एयर होस्टेस स्टैंड हो रही है या जो मेरे वहाँ और भी अन्य स्टाफ हैं, मैंने पहले से ही बता के रखा है, ये चीज़ें मैंने क्लियर करके रखी हैं कि हमारे टारगेट पे वही कस्टमर हैं जो हवाई चप्पल पहने हैं।
वो हवाई चप्पल से उनका हवाई का जो सफ़र है वो मैं ज़रूर से ज़रूर उनका पूरा करूँगा। मेरी एक चाहत है कि हर छोटे छोटे जो कस्बे के लोग हैं वो आएँ और सफ़र करें। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे सपोज दैट बहुत सारे यूपी के लोग हैं या बिहार के हैं या अन्य किसी राज्य के हैं, वो लोग अपना एक कमाने के लिए बाहर जाते हैं। सपोज दैट घर पे कोई मिसहैपनिंग हो जाती, चीज़ें हो जाती हैं, वो लोग को एडलिंग पहुंचना पड़ता है, तो वो कई बार टिकट्स देखते हैं तो देखते हैं कि 20,000 रुपये की है या 15,000 की, जो भी मतलब एक उस कॉस्टिंग मतलब उनकी एक वो नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो उस पैसे को। तो वो जो चीज़ है ना कि वो जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं, एक तो वो मैं ख़त्म करूँगा। हमारे वहाँ आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि हमारी टिकट्स आपने अटेंडेंस बुक करी तो टिकट महंगी। भाई क्यों महंगी? मेरा अपना मानना ये पूछना है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि उस टिकट महंगी होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी टिकट 5,000 रुपये की 10 तारीख को है, तो 10 को शाम को ऐसा क्या हो गया कि टिकट वो 7,000 की हो गई? क्यों हो गई? अगर 5,000 की टिकट थी, उसमें जब प्रॉफिट था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उसमें 7,000 की मैंने कर दिया तो मेरी एयरलाइंस घाटे में चली जाएगी? क्यों ऐसा होता है? ये मतलब एक मेरा मन में पहले भी सवाल था, आज भी है, तो वो सब मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरी टिकट्स का रेट जो रहेगा मॉर्निंग के टाइम पर, वही आपको इवनिंग के टाइम पे मिलेगा। कभी एयरलाइंस में हमारे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सुबह की टिकट हमारी 10,000 की है, शाम को किसी का रैंडम टिकट बुक करना हुआ तो वो टिकट हमारी 10,000 रुपये की होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। टिकट्स का जो रेट रहेगा वही रहेगा। अगर एयरलाइंस को प्रॉफिट कमाना है, 5,000 में प्रॉफिट में है, तो फिर वो 5,000 में ही प्रॉफिट रहे ना। 2,000 रुपये कस्टमर से एक्स्ट्रा किस चीज़ के? जब हमें कोई चीज़ की एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है तो हम क्यों एक्स्ट्रा चीज़ की किसी की पेमेंट ले रहे हैं? तो ये जनरली मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ और देखता हूँ कि इसको मैं कैसे अपना फुलफिल करता हूँ। आई मस्ट बिलीव कि आपका जो एक माइंडसेट है शंख एयरलाइंस को हिंदुस्तान में इस मार्केट में लेकर आने का और सिविल एविएशन में आने का, वो एक बहुत बड़ा चेंज लाने का है डेफिनेटली। और सर आपने जो आज एक इनिशिएटिव बात की, ये मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को देखने वाले हर एक व्यूअर तक ये बात जाएगी कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है आज भी जब हम गांव में जाते हैं लोगों के लिए कि फ्लाइट में बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं हम। और जो आपने एक बहुत इमोशनल बात की, उस पर मैं फोकस करना चाहूँगी कि काफ़ी लोग अपने लव वंस को खो देते हैं और इंस्टेंटली फ्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों की बात रहती है, पैसों की कमी होती है और वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आई एम सो रेडी एंड एक्साइटेड टू सी द रेवोल्यूशन कमिंग अप। हाँ, अब ये तो कस्टमर के हाथ में, देखते हैं। मेरी सोच एक है, अब मैं उसको सोच को कितनी बदल पाऊंगा नहीं बदल पाऊंगा, क्योंकि एक मेरी सोच है प्लस कुछ अन्य लोगों की भी सोच है, तो मैं अपनी सोच कहाँ तक और कितने लोगों तक पहुँचा पाऊँ। सर आज जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्यों उत्तर प्रदेश को ही आपने बेस बनाया? सिंपल सी बात है, पैदा यही हुआ हूँ तो बेस ही यही रहेगा। जहाँ पर पैदा हुआ हूँ वही बेस रहेगा। और मैं इसमें मैं क्या, अन्य आप किसी भी एयरलाइंस को ले लीजिए, जो जहाँ पर जो जिस क्षेत्र से पैदा हुआ उन्होंने अपना ही बेस बनाया। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और यूपी से हूँ, तो यूपी को ही बेस बनाऊंगा मैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। तो सब कुछ तो चीज़ ऐसा है ना, बस केवल वो मेरे अंदर एक करने की चाहत है कि मुझे कुछ करना है। एक मध्यम परिवार से आने वाला लड़का हूँ और मध्यम परिवार अभी भी मेरी सी सोच है, बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ, मेरी सोच बहुत ऊपर है या पर है, मैं अभी भी मध्यम टाइप का हूँ और कनेक्ट भी मध्यम परिवार को करता हूँ। और आने वाले समय में मैं इसलिए एयरलाइंस में भी सोच रहा हूँ कि मध्यम वर्ग टारगेट भी करूँ। तो ऐसा कोई बहुत विशेष मेरी सोच नहीं है ना, मैं बहुत बड़ी बहुत सक्सेस हूँ, जो भी हूँ जैसा हूँ वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, बस आप ये समझ लीजिए मुझे। सर आपने बोला आप जो सोचते हो वो आप करते हो। सर मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, काफ़ी लाखों लोग हैं जो बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो एक्चुअली में मुझे उसमें ऐसा लगता है कि जो सोच होती है ना, उसकी प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं। मैं इसका एग्जांपल दूं, जब सुबह उठते हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं आसमान भी खरीद लूँगा। शाम तक क्या होता है कि वो चीज़ें क्या होती हैं कि वो सोच ख़त्म हो जाती है। तो वो सोच के साथ ना, जब आपके अंदर एक चाह जब तक होती पाने की, जब तभी आप पा पाएंगे चीज़ों को। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के लिए तो हर आदमी दूसरा बैठा है कि मैं ये कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। लेकिन जब तक आपके अंदर कितनी उस चीज़ को पाने की चाहत कितनी है, अगर आपके अंदर चाहत है तो आप हर चीज़ पा लोगे। बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, आपको भूख लगती है, आप ऑटो मोड पे खाना खाने के लिए चले जाते हैं ना, ऑटो मोड पे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है ना कि भूख लगी तो मुझे अब खाना खाना है,
तो उसी तरीके से अगर आप ये दिन सोच लेंगे ना कि मुझे चीज़ करनी ही करनी है, तो आप कर ले जाएंगे। नहीं तो आप सोचते रहिए, सोचने में क्या जाता है। तो रात में लोग बहुत सारी सोच सोचते हैं, सुबह उठते उठते कितने लोगों की सोच बदल जाती है, शाम तक कितने लोग सोच बदल जाती है। तो सोचने से कुछ नहीं होता है। आप चीज़ों के प्रति आपकी चाहत कितनी है, आप उस चीज़ के लिए कितना डेडिकेट हैं, आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्या आपके अंदर वो चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें हैं तो आप हर चीज़ पा सकते हैं। ऐसा थोड़ा कि दुनिया में कोई चीज़ जो लोगों ने पाई वो इंसान नहीं थे, सब इंसान थे, सभी लोगों ने वो चीज़ें पाई हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हैं। मेरा एक थॉट है, जो भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, इस जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। आपकी सोच किस लेवल की है ये डिपेंड करता है। सर, जिस हिसाब का कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी लोग सोच लेते हैं बट वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है उनके जीवन शैली में। तो सर, इससे पहले कि मैं आपसे किसी भी तरह के सवाल करूं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर वो क्या कंसिस्टेंसी है जो आप कंटिन्यू करके रखे हो आज तक, और उस कंसिस्टेंसी की वजह से कि आज आप एविएशन इंडस्ट्री में आ रहे हैं शंख एयरलाइंस के साथ। ऐसा कोई बहुत ऐसा नहीं कि कोई मेरा ऐसा कुछ, भाई बात मैंने बोला था कि मेरी एक सोच है कि मुझे करना है, तो बस वो मैं कर रहा हूँ। सबको पता है कि एक दिन सबको जाना है, तो जब आयु निर्धारित है, हर चीज़ पता है, तो फिर जीवन में रिस्क लेने से डरना किस चीज़ का। बेवजह आप किन चीज़ों में ज़िंदगी अपनी ख़राब कर रहे हैं। आप पागलों की तरीके इस चीज़ में फ़र्क ख़राब कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों से क्या मतलब है, आप अपनी ज़िंदगी निर्धारित है 60 साल 70 साल 80 साल जितना भी जीना है, आप बेधड़क होकर ज़िंदगी जीजिए ना अपनी। आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं लोग क्या कहेंगे, या आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे के लिए ये कर दूं, मैं अपने उनके लिए ये कर दूं। अरे क्यों, अगर वो काबिल होगा तो खुद ही बनाएगा, नहीं होगा तो वो खराब कर देगा। तो आप उसमें अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी जिए अपने अंदाज में, आपको जो करना है आप वो करिए। हो सकता है आप कुछ ऐसा करके चले जाएं जिससे आपका कई पीढ़ियाँ आपके नाम ले। तो पहले अंदर वो जज्बा तो लाइए, सोच तो लाइए करने की। कौन नहीं चाहता कि मैं सक्सेस ना हो, कौन नहीं चाहता जिसके पास पैसा ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सारी सुख सुविधाओं का सबका लाभ लूँ, लेकिन लाभ वही ले पाएंगे ना तो तपेंगे। जब आप तपना चाहते हैं, नहीं जरा से धूप लगी तो आपको लगता है कि नहीं एसी कहाँ है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको चीज़ें सफलता मिलेगी। पहले तपना तो सीखिए। आपको उससे क्या मतलब है लोग क्या कह रहे हैं, आप अपना जो काम है अपने काम को काम की तरीके से करिए। लोग क्या कह रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए। जिस दिन आप छोड़ देंगे उस दिन आप अपने आप सर्वाइव कर जाएंगे। हमें कोई मोटिवेशन स्पीकर कोई किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति अपने अंदर एक बार सोच ले, उसके अंदर हर जहाँ पर अच्छा है वहाँ राह है। आदमी सोचे तो पहले वो करना क्या चाहता है। सोच ही नहीं बन पाती है, सोच बनती भी है, बहुत लोगों को सोच बनती है। बहुत लोग एग्जांपल देते हैं, बहुत लोग नौकरी होता है क्विक करते हैं, फिर उसके बाद कुछ जॉब मतलब एक बिजनेस करते हैं, 4 महीने चला है फिर वो उसमें आ गए। तो वो एक आप कितनी चीज़ों को अपने अंदर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी चीज़ें झेल सकते हैं, या कितनी चीज़ें आप आपके धंधे में या आपकी नौकरी लाइफ में कितनी टेंशन आप उसको कितनी रिलीफ से कितना निकाल रहे हैं। परेशानी अगर मेरी लाइफ में नहीं आती, बहुत सारी लाइफ में परेशानी आती है, डेली रोज की परेशानी है, 40 तरह की परेशानियां हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम धंधा छोड़ दें, या इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं सोचना छोड़ दूं कि मुझे नहीं ये विषय। मुझे डेली परेशानियां आती हैं, पर डे मुझे परेशानियां आती हैं, स्टाफ से आती हैं, अन्य चीज़ों से आती हैं, हर तरह की परेशानियां आती हैं। आपको छोटे जीवन में इतनी परेशानी है, हम तो एयरक्राफ्ट उड़ाने जा रहे हैं तो हमारी कितनी परेशानियां होंगी। तो इसका मतलब है थोड़ा कि हम अपनी सोच को बदल दें। अगर हम सोच को बदल लें तो इसका मतलब है कि हमारी वो सोच थी ही नहीं कभी। बीमार पड़ने से ये थोड़ा मतलब होता है कि आपके अंदर शरीर में ताकत नहीं है। आप 4 दिन बीमार पड़े हैं, जो बाहुबली है वो बाहुबली रहेगा। 4 दिन की बीमार होने से थोड़ा कि वो वीक हो गया। 4 दिन बीमारी, उसके बाद फिर उसके तो 365 में 4 दिन चलेगा, 361 दिन तो उसके बचे ना, वो उसमें कुछ करेगा। तो एक सिंपल सा बस थॉट है। सर, एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कदम रखने से पहले लोगों के दिमाग में, जो भी इंसान हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सर, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कैसे हो पाएगा? मुझे कभी ऐसा लगे ही नहीं कि कैसे हो पाएगा, और इसमें कोई फन बट नहीं है। मैंने अगर सोचा है कि मैं एयरक्राफ्ट को इस महीने उड़ाऊंगा तो मैं उड़ा दूंगा। मेरी सोच में और मेरी करने में कोई अंतर नहीं है। अगर एक बार मैंने सोच लिया है कि मैं जो करना है तो वो मैं करके ही रहता हूँ, एनी हाउ। क्योंकि मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, मुझे लोगों से नहीं मतलब है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत लोग आपको प्रोसेस सुनने को हो सकता है, मेरे को बहुत लोग गलत भी कहें कि एटीट्यूड में बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो मेरा नेचर है। मैंने अगर सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो मैं करूँगा ही करूँगा, और किसी भी कीमत पर मैं उसे करता ही करता हूँ। सर, बिल्कुल आपकी सेइंग्स बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप किसी काम के प्रति डेडिकेटेड हैं और उसी में आप 4 लोगों की बात सुनने लग जाएंगे तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे।
से आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि आप शंख एयरलाइंस को लेकर आ रहे हैं मध्यम वर्ग के लिए। जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या आने वाला है रिवॉल्यूशन? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी तक उन लोगों को जो अन्य मतलब जो दिक्कतें आई हैं, जो उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो उनको प्रॉब्लम का या जो भी उनको फेस करना पड़ा, वो आपको अपनी एयरलाइंस पे नहीं फेस करना पड़ेगा। ये मेरी एयरलाइन नहीं, ये आपकी अपनी खुद की है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा बस। केवल मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ये मेरी एयरलाइन नहीं है, ये आपकी अपनी एयरलाइन है। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही बनेगी। अगर आप चाहेंगे कि चीज़ें अच्छी चलें तो अच्छी चलेंगी, आप चाहेंगे चीज़ें खराब चलेंगी तो खराब चलेंगी। सब कुछ आप ही पे निर्भर करता है। हमारी केवल सोच है, लेकिन निर्भर आपके ऊपर करता है। तो बस यही कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे उस परिवार में आएँ, जुड़ें और अपना ओपिनियन रखें। कुछ गलतियाँ हमसे हों वो हमें ज़रूर बताएं। हम उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि उसको हम जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जब कुछ कर रहे हैं तो गलतियां होनी लाजमी है। कुछ होंगी गलतियां, तो आप उनको बताएं, हम उनको जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। सब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत लोगों का सपना होता है। मैं इस पॉडकास्ट में बैठ के बहुत इमोशनली आपको ये बात बता रही हूँ कि जितने भी मिडिल क्लास हैं उनका सपना होता है कि एयरक्राफ्ट में बैठें और एयरक्राफ्ट से सफ़र करें। आजकल तो ये भी हो गया है सर कि बहुत सारे लोगों का स्टेटस सिंबल हो गया है एयरक्राफ्ट से सफ़र करना, और साथ ही साथ बहुत लोगों के लिए नेसेसिटी होती है लेकिन पैसा नहीं होता है। देखिए, स्टेटस सिंबल जिनको करना है उनके लिए हमने बिजनेस क्लास बना के रखा है। आप आइए, बिजनेस क्लास में बैठिए, रिक्लाइनर सीट में बैठिए और उसका मजा लीजिए सारी सुख सुविधाओं का। जिनको ज़रूरतें पूरी करनी हो वो हमारे लिए इकॉनमी क्लास है। शंख एयरलाइंस मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एयर क्राफ्ट्स की, जो एयरलाइंस की टिकट्स होती हैं वो भी बहुत, जैसा कि आपने मेंशन किया, क्या रेट्स क्या? नहीं, रेट्स तो वो निर्धारित करते हैं, वो तो डिसाइड करेंगे कि आप किस शहर से किस शहर का सफ़र कर रहे हैं। जो एक मिनिमम रेट्स होंगे वही एक होगा कि बहुत मिनिमम प्रॉफिट ले जाएगा। हमारी सोच पहले से है कि मध्यम वर्गीय को हमको अपने एयरक्राफ्ट पर चढ़ाना है, तो हमने रेट्स के लिए वैसे भी बोल के रखा है कि जो मिनिमम रेट होंगे वही हम रखेंगे। कोई ऐसे रेट नहीं होंगे जिसमें पब्लिक को ये लगे कि ये अननेसेसरी गलत रेट्स हैं। हमारा पहला विजन है कि पब्लिक हमारे पास आए। हमारा पहला विजन ये नहीं कि हम रेट के लिए परेशान हो। हमारे पहला विजन यही है कि वो पब्लिक हमसे जुड़े। हमारे परिवार में कितने लोगों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि परिवार में संख्या बढ़ेगी तो फिर स्वाभाविक बात समझिए कि बाहुबल आएगा। तो जब बाहुबल आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें ऑटो मोड पर चीज़ें सही हो जाएंगी। सर, रिसेंटली एक बहुत बड़ा पर्व हुआ हिंदुस्तान में, महाकुंभ। महाकुंभ के टाइम में देश से विदेश से काफ़ी सारे लोग आए इंडिया में, और इंडिया के भी लोग आए और हर देश के हर एक कोने से लोग आए। सर, उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई है क्योंकि एयरलाइंस के जो रेट्स थे वो इतने ज़्यादा हाई थे कि अफोर्डेबल नहीं थे। सर, क्या शंख एयरलाइंस इस तरह के जो बड़े पर्व आएंगे हिंदुस्तान में उसके लिए तैयार है सारे? बेसिक उसके लिए हम लोग तैयार, हमारी पूरी टीम है वो तैयार है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश का जो कुंभ बीता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बीता, और ये आने वाले इतिहास में मतलब एक सुनहरे पन्नों में लिखा जाना चाहिए। क्योंकि जो कुंभ में जो भी लोग हैं उन्होंने सबने कुंभ की तारीफ करी। तो जब कोई पर्व होता है या जब कोई चीज़ें होती हैं पब्लिक, क्योंकि साधन हमारे पास एक लिमिटेड है। yes, पर मैं भी मतलब कुंभ गया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं रही, बहुत नॉर्मली चीज़ें रहीं। मुझे तो लगता है कि जो लोग कुंभ नहीं नहाने गए थे अब तो मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो वो अब नेक्स्ट टाइम पे कुंभ जरूर नहाए एक बार। सर, कुंभ की बात मैं इस रिलेट से कर रही थी कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आना चाहते थे कुंभ, कई लोग नहीं आ पाए। रीज़न ये है कि उन्हें लगा कि काफ़ी भीड़ है, हम ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उनके लिए फ्रीक्वेंट नहीं था ट्रैवल करना। तो सर, इस तरह का जब नेक्स्ट कोई भी महापर्व आता है हमारे देश में, तो एविएशन इंडस्ट्री में जब शंख एयरलाइंस एंटर कर चुकी है तो क्या इतनी ईजी हो जाएगी ट्रैवलिंग लोगों के लिए? ट्रैवलिंग आप ये मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बोला कि रेट हमारे कभी नहीं बढ़ेंगे। जब रेट नहीं बढ़ेंगे तो ट्रैवलिंग ऑटो मोड पे इजीली हो जाएगी, उसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो फेस्टिवल, होली, दिवाली जिसमें होती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो आपके जो रेट हाइक होते हैं उसकी वजह से लोगों को वो प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आप इससे निश्चिंत रहिए, हमारे रेट नहीं बढ़ेंगे। आप जैसे नॉर्मल डेज में आते हैं वैसे आप फेस्टिवल में भी अपने घर आएंगे। इससे काफ़ी कुछ बताया आपने। आई मस्ट से कि इस पॉडकास्ट के थ्रू
भी बहुत सारे हमारे परिवार वाले शंख एयरलाइंस में जुड़ेंगे। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप पूरी टीम आके हमारे एयरलाइंस में सफ़र करें। मैं तो चाहता हूँ कि आज आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं तो कल को आप भी मेरे कस्टमर बने। मैं तो चाहता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। हमारे लिए तो हमको तो अपने नंबर ऑफ परिवार बढ़ाना ही है, तो एक एक करके ही तो संख्या बढ़ेगी। 1 से 100 जीरो तो ऑटोमेटिक बढ़ते नहीं है, तो स्वाभाविक बात है। हम तो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे परिवार में, उतना अच्छा हमारे लिए। आज जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, शंख एयरलाइंस हम आ रहे हैं मई में, और ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है जिनका सपना है एयरक्राफ्ट में बैठना। उस सपनों को पूरा करने के लिए शंख एयरलाइंस आ रहा है एविएशन इंडस्ट्री में। और जैसा कि सर ने मेंशन किया कि हमारे रेट्स भी बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, क्योंकि सर ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जब फेस्टिवल पास में आ जाए, बेसिकली विद द फेस्टिवल, जब पता होता है कि लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवल करना है, उस टाइम पे जो रेट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते। और लोग कहते हैं कोई बात नहीं, जिस शहर में वहीं, परिवार से दूर ही रहते हैं, जिस शहर में वहीं रहते हैं। वो हम नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। रेट बहुत ज़्यादा हमारे वो नहीं करेंगे। फेस्टिवल 19-20 का हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होंगे रेट हमारे फेस्टिवल। आप जहाँ पर बाहर हैं, जहाँ पर आप, ये वादा है कि आप परिवार से अपने मिलने आएंगे अगर आपका आने का मन है। अगर आपका आने का मन नहीं है तो आप एयरलाइंस का बहाना बता दीजिए कि रेट ज़्यादा हो गए हैं, वो आपकी इच्छा है। बट शंख एयरलाइंस विल ऑलवेज कम विथ अ गुड रेट्स, और इतना फ्रीक्वेंट हो जाएगा कि हिंदुस्तान की हर जनता, हर एक इंसान एयरलाइंस में बैठेगा, एयरक्राफ्ट में बैठेगा, और ये नहीं कह पाएंगे कि अरे यार हम हिंदुस्तान से हैं और हम एयरक्राफ्ट में बैठ ही नहीं पाए हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का जो सफ़र होगा वो हर एक व्यक्ति के लिए होगा, और हर एक व्यक्ति बैठेगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस 150 करोड़ जनसंख्या में एक आदमी को अपने एयरलाइन में बैठाऊँ। ये मेरी सोच है। अब इस सोच को मैं कहाँ तक पूरा करता हूँ ये भविष्य बताएगा, लेकिन मेरी सोच ये है कि वो सारे व्यक्ति बैठे जो कभी बैठने से डरते थे या सोचते थे कि मुझे बैठना है, तो उनके लिए अपनी खुद की एयरलाइन है शंख एयर। वो हमारी नहीं है, वो आपकी खुद की है। ये आप सोच के हमेशा बैठिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये मेरी है। आप अपने से बैठिएगा, आपकी अपनी है, आपके घर की तरह है। आप जो बोलेंगे आपकी हर चीज़ सुनी जाएगी, हर चीज़ पूरी करी जाएगी, आपकी अपनी है। ये मेरा विश्वास है कि आप यकीन रखें कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी हमारी एयरलाइन में। तो आज आपके साथ इस पॉडकास्ट में मैं बैठी हूँ, और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं एविएशन इंडस्ट्री की, बात करते हैं एयरक्राफ्ट्स की, और बात करते हैं शंख एयरलाइंस की, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी भारत के हर उस इंसान की ओर से, क्योंकि सर आपने जिस थॉट प्रोसेस के साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखा है कि वो भारत के हर एक उस इंसान का सपना पूरा होगा जिसने आज तक एयरक्राफ्ट में कदम नहीं रखा है, और वो एयरक्राफ्ट में बैठेगा भी, उस फीलिंग्स को महसूस भी करेगा, और उसके लिए कितना इजी हो जाएगा ट्रैवल करना। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी भारत के उस हर शख्स की ओर से जिसने कहीं ना कहीं वो सपना देखा था कि आज मैं आसमान में उड़ान भरूंगा। और उनकी उड़ान बिल्कुल आपने जैसा बताया कि वो उड़ान भरेंगे मई से। एक सोच लेकर आए आप उन सारे मिडिल क्लास लोगों के लिए जिन्होंने शायद कभी सोचा होगा, और मुझे लगता है सर आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते होंगे कि यार काश हम एयरक्राफ्ट में बैठ पाते। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो अपनी उनकी खुद की एयरलाइन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी एयरलाइन है, वो उनकी खुद की एयरलाइन है। तो वो हमेशा वो आएँ, अपनी एयरलाइन में बैठें और अपनी एयरलाइन में अपनी जो समस्या उसको बताएं। वो उनकी खुद की एयरलाइन है, मेरी नहीं है, वो ये सोचे चले। तो बिल्कुल मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू भारत के हर एक उस नागरिक को एक मैसेज मिल गया होगा कि कुछ रिवॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं मिस्टर श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी, जिससे हर उस भारतीय का सपना पूरा होगा जिसने कहीं ना कहीं वो सपना देखा था कि आज हम एयरक्राफ्ट में बैठे हैं और सफर कर रहे हैं। धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है आपने। मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, जैसा कि आपने वो मेंशन भी किया कि आज आप एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, कल आप एयरक्राफ्ट के ओनर हो सकते हैं। तो सोच बड़ी चीज़ होती है। सोच ये सत्य भी है, आप इसको सोचिएगा तो आप इसको सही पाएंगे, ये सत्य है। ये जो मैंने बोला है वो झूठ नहीं बोला है, वो एकदम सही बोला है। आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आपकी सोच कितनी गहरी है बस इस पर डिपेंड करता है। सर सोच की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन सर आज और इस समय इस वक्त पर हिंदुस्तान में आपकी जैसी शख्सियत जो एक इनिशिएटिव लेकर आई है
वो सर सोच की तो नहीं बात करूंगी मैं, लेकिन हर एक भारतीय का सपना ज़रूर पूरा कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत ही लवली कॉन्वर्सेशन था। थैंक यू सर हमारे साथ जी बिस पे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।